हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको TRE 4 से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन है उसके बारे में आपको डिटेल में मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाऊंगा और उसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा और क्या स्ट्रेटजी रहेगी हम लोग की पढ़ने की, और वो मैं उन तरीक़ों से आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, राइट। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी तक TRE के मतलब BPSC के जो TRE एग्ज़ाम होता है टीचर्स के लिए, राइट, उसके 1, 2 और 3 वेरिएंट हो चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, ठीक है, वो हो चुके हैं 4, ठीक है, जिसमें से एक आपका री एग्ज़ाम हुआ था। तो उन तीनों का मैंने मतलब उन तीनों के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग TRE 4 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स मतलब TRE 3 के में जो भी क्लासेस है लाइक 1 to 5 है, 6 to 8 है, और अदर्स जो भी 9, 10 और 11, 12 के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें अगर हम लोग शुरुआत करें 1 to 5 के एग्ज़ाम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहीं पर होते हैं, ठीक है। और जो 1 to 5 लेवल के जो कैंडिडेट होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनका जो ग्रेजुएशन होता है वो प्रोबेबली मतलब ऐसे सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है जो उनके शायद बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट्स उनकी हेल्प करें BPSC की प्रिपरेशन में या BPSC के TRE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है किसी कैंडिडेट ने मैथ या PCM ले रखा हो अपने ग्रेजुएशन में, राइट। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट रहे होंगे, लेकिन TRE का जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम हो रहा है वो कई सारे सब्जेक्ट बेस्ड पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो लैंग्वेज कंपलसरी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज के बाद तो उस मैथमेटिक्स आती है, ठीक। उसके बाद रीजनिंग आती है, उसके बाद आपकी जनरल स्टडीज़ आती है, ठीक है, करंट अफेयर आती है, और अगर इसके बाद हम लोग बात करें आई थिंक इतने सब्जेक्ट्स में सारा आपका कवर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर उसने मैथ्स ले रखा होगा या PCM ले रखा होगा अपने ग्रेजुएशन में तो यहाँ पर एक साइंस भी कवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो या तो साइंस कवर कर लेगा, ठीक है, या तो साइंस मैथ दोनों कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसको पढ़े हुए बहुत साल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसको फिर से एक अगर कोई नया कैंडिडेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो जो ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब लैंग्वेज के लिए, रीजनिंग के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए एंड करंट अफेयर तो खैर सबको ही पढ़नी होती है, ठीक है। उसके बाद सपोज़ किसी ने BA कर रखा है ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है उसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो जनरल स्टडी में आपको हेल्प कर दे, लेकिन उसमें भी जनरल स्टडी भी यहाँ पर कई सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे हिस्ट्री, मैं TRE के अकॉर्डिंग बात करूँ तो पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोलॉजी या EVS जिसको आप कहते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इसमें नहीं आता है। इतने सब्जेक्ट्स हैं जो आपके जनरल स्टडीज़ के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें से अगर उसने BA में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लिया तो जनरल स्टडीज़ में उसको सिंगल सब्जेक्ट में हेल्पफुल हो जाएगा, मैं कहता हूँ 2 सब्जेक्ट में हेल्पफुल हो जाएगा, बट फिर उसको मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, उसको रीजनिंग में प्रॉब्लम होगी, उसको साइंस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स उसके छूटे हुए हैं और ये कंडीशन सबके साथ में है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा क्या स्ट्रेटजी रहेगी मैं उसको बता देता हूँ पढ़ाने के लिए। जब मैं क्लासेस शुरू करूँगा, देखिए, अगर हम BPSC के TRE एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसकी बात करें या जो भी ट्रेंड रहा है 1, 2 एंड 3 का, उसमें सबसे जो
प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कैंडिडेट्स को ज़्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस फेस करने पड़ रहे हैं, वो है आपका जनरल स्टडीज़। ठीक है, मैं मैथ्स और रीजनिंग की बाद में बात करूँगा, पहले मैं जनरल स्टडीज़ की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर सब्जेक्ट जैसे मैंने मेंशन किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोलॉजी, ठीक है, इतने ही आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक बात समझिएगा, बीपीएससी ने इस चीज़ को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितना सिलेबस आएगा। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया है, उसने बोल दिया जनरल स्टडीज़। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में आपको पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है हिस्ट्री से, और मतलब कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है इसको आप अगर किनारे भी कर दें तो जो एग्ज़ाम का ट्रेंड रहा है अभी तक 1, 2, 3 में, इवन जो चारों एग्ज़ाम हुए हैं जिसको हम री एग्ज़ाम वाला भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, तो इन चारों पेपर में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, पर मैंने चारों पेपर को एनालाइज किया है और मैंने ये नोटिस किया है कि जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इवन इकोलॉजी के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हर जो चारों पेपर में, अगर मैं जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन की बात करूं तो वो किसी स्पेसिफिक पार्ट से आ रहे हैं, वो किसी भी टॉपिक को उठाकर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इनफैक्ट वो क्वेश्चंस बना ही नहीं रहे हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने बीपीएससी की हिस्ट्री निकाल के सारे बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बट स्टिल आपको प्रिपरेशन करनी है, तो जब आपके सामने ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर आपका सिलेबस डिफाइन ना हो तो पूरी हिस्ट्री को पढ़ना, ठीक है, पूरी हिस्ट्री को, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना, मैं आपको जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, कंप्लीट जियोग्राफी पढ़ना सही नहीं है, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना सही नहीं है, कंप्लीट इकोलॉजी पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस डिफाइन नहीं है कि वो किस टॉपिक से आ रहे हैं, मतलब कोई टॉपिक डिफाइन नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मतलब मैं कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक डिफाइन कर दें, उन 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछें, तब भी एक तरीके से मतलब सूटेबल है। बट जब जो बीपीएससी है, जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है, वो यही नहीं डिफाइन कर रही है कि सिलेबस में एग्जैक्ट स्पेसिफाइड टॉपिक्स कौन से हैं, तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। ठीक है, इवन अगर इन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के पार्ट से क्वेश्चन पूछा तो वो भी इतना बड़ा है कि आप पूरा अगर कवर करने बैठोगे तो जितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए उतने में तो हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो सही तरीका इसका क्या हो सकता है, वाइल आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं इंक्लूडिंग मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद करंट अफेयर और साइंस। ठीक है, इन चारों को मिलाकर प्लस इन सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैथ्स के जो क्वेश्चंस हम लोग ने अभी तक ट्रेंड में देखे हैं, देखिए रीजनिंग तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसने पहली बार जो पढ़ रहा है या पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो अभी तक जो ग्रेजुएट पास आउट है या इंटर करके जिन्होंने अभी तक कोई भी कंपटीशन में एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे और उन्होंने पहली बार वो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो उनको एक बार पढ़ना ज़रूरी है। बट वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इससे पहले कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया है जहाँ पर उन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी है, फॉर एग्जांपल एसएससी का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम अगर दिया है और उसकी प्रिपरेशन करी है, तो उसमें जिस लेवल के आपके बेसिक लेवल के जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सेम रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। टीआरई लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 1 to 5 में। ठीक है, तो रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स के जो टॉपिक्स, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत बेसिक हैं,
लेकिन बात वही है, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी है उसके लिए वो बेसिक भी बहुत कठिन है। बट ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने भी अगर मतलब किसी ने भी एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड तक तो मैथ पढ़ी ही है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक है, मतलब बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन से अगर आपको बेसिक आता है तो आप उसको कवर कर लेंगे। और अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आप ऐसी कंडीशन में हो कि बहुत टाइम हो गया है, 8th के बाद आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, उसके बाद आपको अभी आपको लगता है कि आप ऐसी कंडीशन में नहीं हो कि आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या उतनी स्पीड में कर पाओगे जितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए बस आपको कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे। प्रोबेबली मतलब 20 वीडियो इसके अगर आप देख लोगे, ठीक है, तो आपका मैथ्स कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए 1 to 5 में, भले ही आपने मैथ्स पढ़ी हो, मैथ्स आपको आती हो नहीं आती हो, मैथ आपका इशू नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस भी मैं इसी कैटेगरी में लाऊंगा, क्योंकि साइंस भी डिफाइन नहीं है। अगर आप TRE 3 का जो लास्ट वाला एग्ज़ाम है उसको अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे जो, तो साइंस के क्वेश्चन इकोलॉजी बेस्ड थे, मतलब इकोलॉजी से रिलेट करके आए थे और वो साइंस के क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो इकोलॉजी प्लस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, दोनों जोड़कर आए थे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन थे। तो ये कंडीशन है TRE की प्रिपरेशन की, ठीक है। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है जब मैं आपको प्रिपेयर करवाऊँगा, मेरा ये रहेगा कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है, देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है और ना ही मैं आपका अभी एम होना चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करना, ना कि आपको PhD करनी है, ठीक है। तो मेरा जो स्ट्रेटजी रहेगी, मेरे पास मैं आपको हर एक टॉपिक से जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सारे टॉपिक के मैं क्वेश्चन खुद से लेकर आऊँगा, ठीक है। उसका मैं आपको आंसर दूंगा, आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। प्लस मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। प्रोवाइड का मतलब लाइव सेशन में या भी जो भी मैं रिकॉर्डेड अगर वीडियो डालूँगा तो उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाऊँगा जो मैं खुद सेलेक्ट करूँगा उन क्वेश्चंस को, उसके मैं आपको आंसर्स बताऊँगा, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। फिर इसके बाद उसको मैं खुद से एक्सप्लेन करूँगा, सेल्फ एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आपका क्वेश्चंस के बेस पर होगा, वो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि क्यों ये आपके लिए उस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसे कि आपने पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो मैं टॉपिक्स लेकर आऊँगा वो सिक्वेंशियल, मतलब सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हैं तो मैं जो हिस्ट्री का जो आपका लेकर आऊँगा टॉपिक, वो शुरुआत करूँगा 1757 से, जो कि आपका प्लासी की लड़ाई थी, ठीक है। और यहाँ से मैं शुरू करते करते एक एक स्टेप आगे बढ़ूँगा जिसमें आपके सारे इवेंट्स कवर होंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आंसर और एक्सप्लेनेशन होगा वो एक्सप्लेनेशन आपका क्वेश्चन बेस्ड होगा। लेकिन जब मैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन इतना है तो मैं आपके ये सारे चीज़ें को कवर करूँगा इसके साइड वाली, ठीक है। उससे क्या आपका फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल जब मैं प्लासी का युद्ध आपको पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन शायद ये बताएगा कि मतलब एक्सप्लेनेशन में जो मैं लिखूँगा वो शायद मैं ये लिखूँगा कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ और उसके पीछे के मतलब क्या रिजल्ट निकले और उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते गए। लेकिन जब मैं अगर इस बात को डायरेक्ट बता दूंगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि प्लासी का युद्ध होने के पीछे की वजह क्या थी, क्या अचानक से ये हो गया, अचानक से कैसे हो गया कि अंग्रेज, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि अंग्रेज अचानक से आके और उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया। नहीं, ये एक सीक्वेंस चलता चला आ रहा था। उस सीक्वेंस को जो मैं बताऊंगा वो आपका ये पार्ट है, ठीक है, जिससे कि आपको प्लासी के युद्ध के बारे में आसपास की चीज़ें, मतलब कि प्लासी के युद्ध होने तक का सफ़र क्या था वो आपका
क्लियरेंस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर प्लासी के युद्ध से, क्योंकि जो बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इवेंट बेस्ड आएंगे। ठीक है, इवेंट बेस्ड का मतलब आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर कोई एग्जामिनर प्लासी के युद्ध से क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है, तो मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा, और जब मैं कहानी समझा के आपको बताऊंगा तो आपके जो फैक्ट्स हैं वो अपने आप उसमें सेटल हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपका ढांचा तैयार करूंगा। ठीक है, और ढांचे के बाद मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं ये एक ढांचा है आपका। ठीक है, अब आपने फैक्ट इसमें डाल दिए तो हो सकता है जो फैक्ट यहाँ आना था वो यहाँ चला जाएगा, आप इधर उधर कर दोगे, मिक्स कर दोगे। लेकिन जब मैं आपको कहानी समझा दूंगा तो जो फैक्ट जहाँ जाना है वो वहीं पर जाएगा और आप फिर उसको भूलेंगे नहीं। तो अगर जब मैं प्लासी के युद्ध एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको पता होगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल मेथड है हिस्ट्री पढ़ने का या जनरल स्टडीज़ के पेपर पढ़ने का, वो आपको इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल नहीं होगा अनलेस कि आप यूपीएससी या किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन होगी। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, सेलेक्टिव क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, और यकीन मानिए मैं आपके लिए इतने क्वेश्चन लाऊंगा जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा कि इस टॉपिक में अब कुछ भी नहीं बचा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, बट मैं क्वेश्चन बेस पे पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की या जो भी सोशल स्टडीज़ की टॉपिक है वो आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। और जब टॉपिक सीक्वेंस में आएंगे तो आपका जो एक बंधना चाहिए, स्टोरी बननी चाहिए, वो भी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली में हुआ क्या, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कहाँ पर कब जो आपके इवेंट्स हुए वो हुए, और इवेंट्स का क्या सीक्वेंस था, उन इवेंट्स की वजह से अगले इवेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। और सेम स्ट्रेटजी मैं आपके लिए पॉलिटी में, जियोग्राफी में और इकोलॉजी, ठीक है, जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो याद रखिएगा इकोलॉजी जो होगा वो आपका साइंस इंक्लूडेड होगा, मतलब सब कुछ नहीं। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन जो होंगे वो तो हम लोग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी कभी कभी होगा जो आपका इकोलॉजी से कनेक्ट होगी। ठीक है, केमिस्ट्री वो हम लोग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए साइंस ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आपको साइंस के क्लासेस पढ़ाएंगे, मतलब जहाँ पर मुझे लगेगा वहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा, पर आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप इतना पढ़ो। तो साइंस के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो इतना काम हम लोग ऐसे करने वाले हैं। और जब आप यकीन मानिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मानिए और सिर्फ मेरे पास ही प्रिपरेशन करिए, आपको जहाँ से भी प्रिपरेशन करना है आप करिए, बट जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आप उसको साथ में लेकर चलिएगा। फिर आपको एंड में जब एग्ज़ाम देने के पास में होगे ना, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। द प्रिपरेशन हमने जो साथ में करी है, जिस मेथड से करी है, या प्रिपरेशन जो आप हमेशा से करते आ रहे हो ट्रेडिशनल मेथड से। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने यूपीएससी 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस लिखे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाइए कि मेरी नॉलेज क्या है, क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं आपका एग्ज़ाम चुटकियों में निकाल सकता हूँ। ठीक है, या निकलवा सकता हूँ, मेरे कहने का मतलब। ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ कंपटीशन में नहीं हूँ और मुझे रहना भी नहीं है, क्योंकि मैं आपका मेंटर हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और जो भी लोग TRE 4.0 का फॉर्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा पूरा कि क्या हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। आप इसको सप्लीमेंट्री लेकर चलिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब आपको थोड़ा आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो इस मेथड से, फिर जब आप एंड में थोड़ा पहुंचोगे ना, 1 महीने बाद अब जब क्लासेस करना शुरू करोगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये
जो मेथड है वो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी उसमें। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, हमारी क्लासेस मैथ से स्टार्ट होंगी और रीजनिंग की क्लासेस एंड सोशल स्टडीज़ की क्लासेस हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, या एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको लाना शुरू कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, कंटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे अभी टाइम चाहिए। और मैं आपको मैं जब अपने मेथड से पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपके लिए आसानी से एग्ज़ाम्स आने तक लगभग मैं आपका कोर्स कवर कर दूँगा। ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम में पहुँचेंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।